तो आज की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम क्या है, क्यू। ठीक है, तो अपन ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने एरे, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक की अपने बात कर लिया। आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, क्यू। तो क्यू एक प्रकार का कैसा है, तो क्यू एक प्रकार का लीनियर, क्यू एक प्रकार का क्या है, क्यू एक प्रकार का लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कैसे प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अब जो ये क्यू होता है, ये क्यू कौन सी प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है एफ आई ऑफ ओ। एफ आई ऑफ ओ का मतलब क्या होता है, तो एफ आई ऑफ ओ का मतलब होता है फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो गया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हो गया कि जैसे कि अपन मान लो अपने क्यू का बनाते हैं। ठीक है, क्यू भी एक एरे की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि जो एलिमेंट पहले इनपुट होगा, ठीक है, वही पहले आउट होएगा। मतलब कि जो पहले इन होएगा इसके अंदर, ठीक है, एलिमेंट वही आउट होएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने पहले 5 को इन किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 है वही पहले मैंने 5 को अगर क्या किया, फर्स्ट इन किया, क्या क्या पहले इन किया, तो 5 ही क्या होगा, फर्स्ट आउट होगा। मतलब कि पहले 5 को ही निकाला जाएगा। उसके बाद में मैं कोई भी और एलिमेंट डालूं, ठीक है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट इन होएगा एलिमेंट वही फर्स्ट आउट होएगा। ठीक है, तो अपन इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे कि अपने एग्जांपल अगर देखें, ठीक है, तो अपन बैंक के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो बैंक के अंदर क्या होता है कि एक लाइन लगी होती है जिसके अंदर सारे लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो जो पहले लाइन के अंदर आगे होगा, क्या होगा, लाइन के अंदर आगे होगा, या फिर जो लाइन के अंदर पहले आया होगा, क्या होगा, लाइन के अंदर पहले आया होगा। ठीक है, जो भी पीपल या इंसान जो भी जो लाइन के अंदर पहले आया होगा उसको क्या होगा, जो भी उसका इश्यू है, ठीक है, जो सर्विस है उसको पहले मिलेगी। ठीक है, बैंक के अंदर। तो ये बैंक हो गया, ये किसका एग्जांपल है, क्यू। क्यू का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से पंक्ति, मतलब कि अपन किसी लाइन के अंदर खड़े हैं। ठीक है, तो उसके अंदर लाइन के अंदर जो पहले आएगा, ठीक है, उसी को क्या होगा, लाइन के अंदर वो पहले सर्विस मिलेगी। तो इस प्रकार अपन क्यू को समझ सकते हैं। अब क्यू होती है, ठीक है, तो इस क्यू के कितने एंड होते हैं, तो क्यू के 2 एंड होते हैं। कितने होते हैं, क्यू के कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। कौन कौन से 2 एंड होते हैं, तो उसकी बात करें, ठीक है, तो एक का नाम होता है फ्रंट एंड। क्या नाम होता है, फ्रंट एंड। और सेकंड जो अपना नाम होता है वो कौन सा होता है, रियर एंड। अब इसकी बात करें कि कौन सा एंड फ्रंट एंड होगा और कौन सा रियर एंड होगा, तो इसकी अपन बात करें, ठीक है, जैसे कि अपन एक क्यू बनाई, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा फ्रंट एंड होगा, कौन सा रियर एंड होगा। तो क्यू के अंदर अपन बात करें तो आर आर से राइट, यानी कि ये कौन सी साइड हो गई, राइट साइड। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड के अंदर कौन सा होगा, रियर फ्रंट होगा। क्यू का क्या होगा, रियर फ्रंट। तो रियर फ्रंट कहाँ पर होता है, तो राइट साइड में होता है। कहाँ पे होता है, राइट साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि क्यू का जो रियर फ्रंट होता है वो राइट साइड में होता है, और जो लेफ्ट होता है, ठीक है, तो लेफ्ट के अंदर अपना क्या होता है, तो लेफ्ट के अंदर अपना होता है फ्रंट एंड। कौन सा होता है, फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड होता है क्यू का, वो कहाँ पर होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और जो रियर एंड होता है, ठीक है, क्यू का, वो कहाँ होता है, राइट साइड में। अब अपन बात करें तो क्यू है, ठीक है, तो क्यू के किस एंड के द्वारा जो एलिमेंट होते हैं वो इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट जो अपन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट इंसर्ट यानी इंसर्शन, ठीक है, वो क्यू के कौन से एंड के द्वारा होता है। ठीक है, और जो एलिमेंट का जो डिलीशन है, क्या डिलीशन, ठीक है, वो क्यू के अंदर कौन से एंड के द्वारा होता है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर याद करें, ठीक है, तो डिलीशन अपन कराते हैं बैंक के अंदर, क्या फिक्स डिपॉजिट। क्या कराते हैं बैंक के अंदर, क्या कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स डिपॉजिट, एफ का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब हो गया फ्रंट। क्या हो गया, फ्रंट। और डी का मतलब क्या होगा, डिलीशन। तो अपन जो फ्रंट एंड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्यू का क्या किया जाता है, डिलीशन किया जाता है। ठीक है, और इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब क्या होगा, एड। क्या होगा, एड। एड मतलब रेड, रेड मतलब रेड, और रेड मतलब क्या हो गया, तो रेड का मतलब हो गया रियर। रियर तो रियर, रियर फ्रंट में क्या होता है, एलिमेंट एड होता है। ठीक है, एलिमेंट एड होता है मतलब क्या होता है, इंसर्ट होता है। तो रियर फ्रंट में एलिमेंट क्या होता है, इंसर्शन होता है। ठीक है, और जो फ्रंट एंड होता है उससे क्या होता है, एलिमेंट का डिलीशन होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि रियर एंड होता है वहां से एलिमेंट क्या होता है, इंसर्शन होता है यानी एड होता है, और जो फ्रंट एंड होता है वहां से एलिमेंट क्या होता है, डिलीट होता है। तो इसको क्या याद रखेंगे, एफ डी। एफ डी मतलब फ्रंट, फ्रंट से क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, डिलीट होता है। ठीक है, अब अपन बात करें, ठीक है, तो क्यू है, उस क्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, क्यू के अंदर अगर डेटा है वो अगर इंसर्ट करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, तो क्यू के अंदर जो अपन डेटा का इंसर्शन कर रहे हैं, क्यू के अंदर, क्यू के अंदर, ठीक है, डेटा को इंसर्ट करना, क्या करना, डेटा को इंसर्ट, डेटा को क्यू के अंदर डेटा को क्या करना, इंसर्ट करना, क्या कहलाता है, एनक्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, एनक्यू कहलाता है। ठीक है, एनक्यू ऑपरेशन कहलाता है। कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, एनक्यू ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, और फिर अपन जब डेटा को क्या करते हैं, क्यू के अंदर डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, डेटा को, डेटा है उस डेटा को अपन क्या करते हैं, क्यू के अंदर डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, क्यू से डिलीट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डीक्यू ऑपरेशन। कौन सा कहलाता है, डीक्यू ऑपरेशन।
डी क्यू ऑपरेशन कहलाता है। तो इसकी अपन बात करें कि क्यू के अंदर अपन कैसे डेटा ऐड करते हैं, ठीक है, और कैसे रिमूव करते हैं। तो लेट्स एग्जांपल एक मान लेते हैं, अपना एक क्यू है जिसका साइज कितना है, 5 है। कितना है साइज, कितना है मैक्सिमम, तो क्यू का साइज है मैक्सिमम 5। 5 मतलब इसके अंदर कितने ब्लॉक ना, 5 बना दो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। तो इसका साइज क्या हो गया, क्यू का 5 हो गया, ठीक है 5। या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम साइज, क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम साइज, क्यू का कितना हो गया 5, ठीक है। ये पंक्ति बन गई अपनी, ठीक है। अब मैंने बताया था, अब क्यू क्या है, क्यू खाली है। क्यू खाली है मतलब कि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्यू क्या है, अभी यहाँ पर खाली है, क्या है, क्यू क्या है यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू खाली है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो क्यू के जो फ्रंट एंड और जो रियर एंड होंगे वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। और अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, अपन जो इंडेक्सिंग करते थे मैथमेटिकल रूप में, ठीक है, जैसे एरे में की थी, ठीक है, अपन स्टैक में की थी, वैसे वैसे यहाँ पर इंडेक्सिंग करे तो ये क्या होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग होगी। अब जैसे कि अपना जो यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब जो अपना फ्रंट एंड और रियर एंड हो गई वो दोनों कहाँ पर होंगे, तो फ्रंट एंड रियर एंड दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे। कहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे, यहाँ पर। तो फ्रंट एंड रियर एंड यहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। शुरुआत में क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो फ्रंट है वो भी क्या है -1, और जो अपना रियर है वो भी क्या है -1 है। लेकिन अपन जब इसको लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो राइट साइड में है तो उसको रियर को इस साइड में लिखना है और फ्रंट को क्या लिखना है, इस साइड में लिखना है, ठीक है। अब अपन मान लो एक एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना एलिमेंट कौन सा ऐड करे, तो अपन ने एक एलिमेंट किया, क्या क्या 10 ऐड किया, क्या क्या 10। तो 10 कहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आएगा। तो 10 यहाँ पर जैसे आएगा, ठीक है, तो फ्रंट भी यहाँ पर आ जाएगा और रियर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रंट और रियर तो दोनों में वैल्यू क्या होगी, एक ऐड होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया। फर्स्ट एलिमेंट ऐड करने से क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू फ्रंट +1 हुई और रियर की वैल्यू भी क्या हुई, रियर +1 हुई। तो यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू -1 +1 और यहाँ पर भी क्या हुआ, रियर की -1 +1, ये दोनों क्या हो गए, 0 0 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ही आ गया क्या, अपना फ्रंट आ गया और यहाँ पर ही क्या आ गया, रियर आ गया। दोनों पहले जब खाली थी, ठीक है, जब अपनी क्या क्यू खाली थी तो यहाँ पर ये दोनों कहाँ एग्जिस्ट करते थे, दोनों इंडेक्सिंग के हिसाब से देखे तो दोनों के इधर थे तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 से नेगेटिव 0 से अगर पीछे जाए तो क्या आता है, -1 आता है। तो अपन ने बोला कि जो फ्रंट और रियर है जब क्यू एम्प्टी है, क्या ये कब होगा, जब क्यू एम्प्टी हो, क्या एम्प्टी, जब क्यू खाली होती है, ठीक है, तो उसके फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू दोनों की क्या होती है, -1 होती है, क्या होती है, -1। ये अपने को एक तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब क्यू है वो क्यू एम्प्टी हो यानी खाली हो तो उसका फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, -1 और रियर की वैल्यू भी क्या होगी, -1। तो दोनों कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, दोनों फ्रंट और रियर तो दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, -1 अब अपन ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी। तो यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और रियर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये दोनों क्या हो गए, 0। अब यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर भी है, फ्रंट कहाँ गया, यहाँ पर आ गया और रियर भी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट अपन ऐड करते हैं जिसका नाम है 5। क्या करते हैं, तो अपन ने बोला था एलिमेंट ऐड करने के ऑपरेशन को अपन क्या बोलते हैं, NQ। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूं ऐसे NQ 5। तो मैंने 5 को क्या किया, इसके अंदर पुट किया। जैसे मैं इसको 5 को पुट करूंगा, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो फ्रंट है वो फ्रंट किस साइड में रहता है, तो फ्रंट मैंने बताया था राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, क्यों के। और जो अपना रियर है ये किस साइड में रहता है, तो ये अपना रहता है राइट साइड में, कहाँ रहता है, राइट साइड। तो अपन ने जैसे ही इसके अंदर एक और एलिमेंट करेंगे तो यहाँ से जो फ्रंट है वो फ्रंट तो यही रहेगा, ठीक है, और जो रियर है वो क्या हो जाएगा, एक आगे खिसक जाएगा, क्या खिसक जाएगा, आगे। तो रियर जैसे ही देखो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ है, पहले यहाँ पर थे -1 जिससे एक एलिमेंट किया ऐड तो दोनों कहाँ पर आ गए, 0 पे आ गए, फ्रंट भी 0 पे आ गया और रियर भी 0 पे आ गया। अब मैं जैसे एक और एलिमेंट ऐड करूंगा, ठीक है, तो वो तो सबसे पहले क्या था, एम्प्टी थी, तो इसकी वजह से क्या था, दोनों का मैंने एक एक बढ़ाया, फिर दोनों यहाँ आ गए। अब क्या है कि एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इस वजह से क्या है, जैसे मैं नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करूंगा तो रियर की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, फ्रंट वहीं पे रहेगा। तो ये याद रखना है कि जब सेकेंड एलिमेंट ऐड करूंगा, मैं क्या करूंगा, सेकेंड एलिमेंट NQ करूंगा, क्या करूंगा, NQ। तो क्या होगा, फ्रंट है वो फ्रंट की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है, और रियर होगा उस रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर +1 हो जाएगी। रियर +1 मतलब 1 + 1 सॉरी 0 0 + 1 कितना होगा, 1। तो यहाँ पर
रियर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं और एलिमेंट ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने 50 ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, 50 आएगा, और फिर क्या होगी, रियर की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं मान लो 15 ऐड करूँ, ठीक है, तो 15 जैसे ऐड करूंगा तो फिर क्या होगा, रियर की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। रियर आगे किस तक जाएगा, फिर मैं वापस 13 बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो 13 में जैसे मैं डालूं तो रियर है, इस रियर की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13। अब मैं बात करूं तो रियर की वैल्यू 13 हो गई, उसके बाद मैंने मान लो और कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, मैंने ले ली 20। अब मैं 20 को एन क्यू करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एन क्यू। एन क्यू करूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, क्यू भरी हुई है, तो अब क्यू की भरी हुई है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो क्यू जो है वो क्या है, ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो मतलब क्या है, सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्यू में भरे हुए हैं, मतलब क्यू क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, क्या पूरा भरा हुआ है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो अपन यहाँ पर बात करें तो अपने राइट साइड में क्या आता है, रियर, और रियर की वैल्यू, रियर की वैल्यू क्या हो गई, रियर की वैल्यू हो गई मैक्सिमम साइज -1, क्या हो गई, मैक्सिमम साइज -1, तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज -1, तो रियर की वैल्यू जब मैक्सिमम साइज -1 के बराबर आ जाती है, क्या आ जाती है, मैक्सिमम साइज के बराबर -1 क्या आ जाती है, तो अपना क्यू क्या होता है, क्यू फुल होता है, क्या होता है, फुल होता है, यानी कि भरा हुआ होता है, क्यू क्या होता है, भरा हुआ। इसका मतलब क्या है, नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, नया एलिमेंट एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, एन क्यू ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म अब नहीं होगा। ठीक है, अब अपन बात करें, ठीक है, तो अब अपन मान लो अगर एलिमेंट को एक एक करके क्या करें, डिक्यू करें, क्या करें, डिक्यू। तो जैसे कि मान लो मैं पहले फर्स्ट 10 को डिक्यू करता हूँ, क्या करता हूँ, 10 है उसको डिक्यू करता हूँ, 10 को जैसे यहाँ से डिक्यू करूंगा तो यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, फ्रंट कहाँ आ जाएगा, फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं पहले डी के ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो फ्रंट है, वो फ्रंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 10 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो इसका ब्लॉक है क्यू का वो खाली हो जाएगा, फ्रंट आगे चल जाएगा। फिर जैसे मान लो मैं 5 को डी करूँ तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, फ्रंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे फिर मैं 50 को डिलीट करूँ तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, फिर फ्रंट यहाँ आ जाएगा वापिस, ठीक है। फिर मान लो मैं 15 को भी डिलीट कर दूं, ठीक है, तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है टाइम। और अगर मान लो अब मैं डिलीट कर दूं इसको भी, ठीक है, तो फ्रंट और रियर दोनों क्या आ जाएंगे, वापस -1 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक एक करके ऑपरेशन की, ठीक है, और ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, और कौन सी ओवरफ्लो कंडीशन होती है, ठीक है, कौन सी अंडरफ्लो कंडीशन होती है, ठीक है, ये सारी चीजों की अपन बात करते हैं। अब यहाँ पर नोट ऑपरेशन ध्यान रखना है कि जब सिंपल क्यू में अपन ने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की, कौन सी चेक की, ओवरफ्लो की कंडीशन केवल रियर की वैल्यू चेक होती है, रियर की वैल्यू चेक होती है। तो जैसे कि अपन ने देखा भी था, ठीक है, यहाँ पर कि जो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट जब फिल होंगे, ठीक है, फिर एनक्यू करना होगा, 20 या 30 हो, फिर एनक्यू करना हो, तो वो एनक्यू किस पर निर्भर करता है, वो रियर की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो रियर उस समय क्या होगा, जब क्या होगा, जब अपन ओवरफ्लो की बात करें तब रियर की कंडीशन चेक होती है, तो यानी कि रियर की वैल्यू चेक होती है। तो रियर की वैल्यू क्या होती है उस समय, तो रियर की वैल्यू होती है मैक्सिमम साइज -1 होती है, क्या होती है, मैक्सिमम साइज -1 होती है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर आप अगर मान लो रियर की वैल्यू वो मैक्सिमम साइज -1 हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, नया एलिमेंट ऐड नहीं होता है, ठीक है, और नया एलिमेंट ऐड नहीं होता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओवरफ्लो, क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो। और ये ध्यान रखना है इसके अंदर अपन सिर्फ रियर की वैल्यू चेक करते हैं, किसकी चेक करते हैं, रियर की जो वैल्यू है उसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू को चेक नहीं किया जाता, तो फ्रंट की वैल्यू को वैल्यू को चेक फ्रंट की वैल्यू को चेक नहीं किया नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, अब मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर क्यू एम्प्टी हो, ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, क्यू एम्प्टी हो, एम्प्टी मतलब क्या, खाली,
क्या खाली, तो मैंने बताया था खाली, जैसे कि अपन मान लो क्यों मानी यहाँ पर, ठीक है। ये सारी कंडीशन में रिपीट करवा रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए, पूरा याद हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम साइज कितना है, 5 है मान लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्यू एम्प्टी है, तो अपन को ये मानना है कि यहाँ पर भी एक कोई ब्लॉक होगा जो 0 से भी कम आता है, यानी कि वो कहाँ पर आएगा, -1 में आएगा। कहाँ पे आएगा, -1। तो रियर और फ्रंट दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। रियर एंड फ्रंट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ। तो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, क्योंकि क्यू क्या एम्प्टी है। तो यहाँ पर ऐसे मानेंगे जब क्यू एम्प्टी हो तो इसका मतलब फ्रंट क्या होता है, फ्रंट की वैल्यू -1 होती है, और जब रियर है वो उसकी भी वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये ध्यान रखना है, जब क्यू एम्प्टी हो, क्या एम्प्टी नहीं खाली हो, तो रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब अपन वापिस मान लो मैं बोलूँ कि एन क्यू करना है, क्या करना है, एन क्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एन क्यू परफॉर्म परफॉर्म होगा, क्यों होगा परफॉर्म, एन क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों है, क्या एम्प्टी है। तो यहाँ पर 10 इसके अंदर जैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो ये कंडीशन चेक होगी कि रियर रियर है, ठीक है, उस रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1, ये तो नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम साइज -1 चेक करेंगे पहले। तो रियर की वैल्यू चेक करेंगे, 5 - 1 बराबर 4। 4 तो है ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। -1 है तो मतलब कि ये एन क्यू होगा, ठीक है। तो एन क्यू होगा, ये कंडीशन अपने को हर बार चेक करनी है, ये ध्यान रखना है। क्यों, ये कंडीशन पहले चेक होगी, चेक होने के बाद में, क्योंकि देखो अपन तो सीधा देख सकते हैं कि क्यू है, क्यू के अंदर क्या खाली है, लेकिन जब अपन बात करते हैं एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम हमेशा एक एक स्टेप से होकर गुजरता है, उसको नहीं पता है कि क्यू एम्प्टी है खाली है। वो पहले कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पर रियर की वैल्यू क्या है। तो रियर की वैल्यू जैसे वो देखेगा, पहले तो रियर की वैल्यू चेक करेगा कि मैक्सिमम साइज -1 कितना होगा, तो मैक्सिमम साइज 5 है, तो उसमें से ये घटाएगा, वो बोलेगा रियर की मैक्सिमम जो अपनी कंडीशन है ओवरफ्लो की, मतलब कि जब क्या हो, क्यू भरा हो, क्या क्यू भरा हो, अगर क्यू भरा होगा तो वो एन क्यू परफॉर्म ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एन क्यू परफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए अपने क्या है, पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर क्या करेंगे, अपन एन क्यू करेंगे, ठीक है। और एन क्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रंट की भी वैल्यू बढ़ेगी और रियर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, 0 पर। तो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर फ्रंट भी आ गया और यहीं पर क्या आ गया, रियर। क्योंकि जैसे अपन ने एलिमेंट ऐड किया तो उससे क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या हुई, +1 हुई है, यानी कि दोनों बढ़ी है, और दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। फ्रंट की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गई, 0, और रियर की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। मतलब कि फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पर आ गए, यहीं पर आ गए। अब मान लो फिर मैं एनक्यू करूँ एक और ऑपरेशन नेक्स्ट, ठीक है। तो एनक्यू में अगर करूँ, एनक्यू करूँ जैसे 5 करूँ, मैंने एनक्यू क्या किया 5, तो मैं यहाँ पर जैसे 5 को एनक्यू करूंगा तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और मैंने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं इसको डीक्यू करूंगा तो सबसे पहले ये निकलेगा, ये अपना डीक्यू में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 को किया, तो 5 को किया तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो राइट और लेफ्ट में अगर ये अपनी क्यू है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ये है अपनी राइट साइड और ये क्या अपनी लेफ्ट साइड। तो राइट के अंदर तो क्या होगा, रियर, और लेफ्ट के अंदर कौन होगा, फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू में तो कोई इंक्रीज नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि वो तो क्या है कि एम्प्टी थी, इस वजह से फ्रंट की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रियर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट तो वही रहेगा, ठीक है। और क्यू बढ़ेगी, क्यू बढ़ेगी तो रियर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर रियर क्या होगा, तो फ्रंट है, वो फ्रंट तो क्या रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। और जो रियर है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी एक, तो रियर बराबर रियर +1, यानी कि 0 + 1 बराबर 1। तो यहाँ पर रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो गई, ठीक है। ऐसे कैसे हम मान लो एनक्यू करें परफॉर्म, 20 करें और 30 करें, तो 20 करें सबसे पहले, ठीक है। तो 20 यहाँ जैसे आएगा तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जैसे मैं 30 को करूंगा तो रियर की फिर वैल्यू एक बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और फिर मान लो मैं एक और एलिमेंट ऐड करूं जैसे कि 50, क्या करूं 50, तो जैसे यहाँ से 50 आएगा तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो मैं जैसे कि रियर की वैल्यू अब ये क्या हो गई, 5 हो गई, क्या हो गई 5, क्योंकि मैंने क्या किया 50 पे एनक्यू कर दिया। अब मान लो मैं एक और एनक्यू करना चाहता हूँ 60, अब वो 60 एनक्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करता है हर बार। वो कंडीशन चेक करता है कि जो रियर है उस रियर की साइज, उस वो रियर है उस रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 के बराबर है, तो एनक्यू परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें तो रियर की वैल्यू कितनी थी,
यहाँ पर रियर की वैल्यू 4 हो गई थी, ठीक है, जब एलिमेंट ऐड कर रहे थे, और मैक्सिमम साइज 5 है, तो 5 में से एक यानी कि रियर के बराबर है, यानी कि मतलब क्या है कि जो अपना क्यू है ये क्या है, पूरा भर चुका है, फिल हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। और इसके लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कंडीशन है कि जो रियर है वो रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज माइनस 1 जब हो जाएगी तो उसके बाद में कोई एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करें, ठीक है, नेक्स्ट बात करें जब Q इज नॉट एम्प्टी एंड नॉट मैक्सिमम। अब जैसे कि Q एम्प्टी भी नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है, तो यहाँ पर जैसे कि बनाए फिर एन क्यू कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि 5 का क्यू है, पहले से इसके अंदर एलिमेंट है, 10 है, 20 है, 30 है, ये इसका इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख ही सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रंट होगा, मैंने बताया कि राइट लेफ्ट साइड में कौन सा होता है फ्रंट, और रियर साइड में कौन सा होता है, राइट साइड में कौन सा होता है रियर, ठीक है। तो रियर राइट है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा रियर, तो यहाँ पर रियर की इंडेक्सिंग कितनी है, यानी कि वैल्यू कितनी है 2, और जो फ्रंट है उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो रियर की वैल्यू हो गई 2 और फ्रंट की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मान लो मैं नया एलिमेंट ऐड करूँ, ठीक है, जैसे कि 5 ऐड करूँ, तो मैं 5 को जैसे ऐड करूंगा तो फ्रंट की वैल्यू तो क्या ही रहेगी, वापस 0 ही रहेगी, लेकिन जो रियर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, रियर प्लस 1, 2 प्लस 1 बराबर 3। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैं इससे पहले ये कंडीशन चेक कर चुका हूँ कि रियर बराबर मैक्सिमम साइज -1, और ये कितना आ रहा है 4, यहाँ पर रियर की वैल्यू 4 के बराबर नहीं थी, ठीक है, इस वजह से मैं इनक्यू परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही साइज अगर इसकी साइज 4 हो गई, इसका मतलब मैं इनक्यू परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्यू क्या होगा उसमें भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये अपने को समझना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन, ठीक है। अपन अभी एनक्यू ऑपरेशन की बात की, अब अपन बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन जिसका नाम है डीक्यू। क्या है डीक्यू, डीक्यू ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है। तो डीक्यू ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले तो अपन केस फर्स्ट ही लेते हैं, जिसमें क्या थी अपनी सब कुछ खाली था, क्या था खाली, ये 5 एलिमेंट की एक क्यू बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या है इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। अब अगर ये एम्प्टी है, क्या है एम्प्टी, तो एम्प्टी है, तो यहाँ पर एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर दोनों का एग्जिस्ट करते होंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे, और यहाँ पर क्या होता है -1, तो फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो गई -1, और रियर की वैल्यू भी क्या हो गई -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अंडर फ्लो की कंडीशन कब आती है, तो इसको क्या बोला जाता है अंडर फ्लो बोला जाता है, क्या बोला जाता है अंडर फ्लो कंडीशन। अब अंडर फ्लो कंडीशन का कारण क्या होगा, मान लो मैंने बोला इसके अंदर तुम डीक्यू परफॉर्म करो, क्या करो डीक्यू, मेरे को कोई बोले कि इसके अंदर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो मैं डीक्यू कर सकता हूँ क्या इसके अंदर, डीक्यू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है फ्रंट की वैल्यू -1 है और रियर की वैल्यू भी -1 है, दोनों की जब वैल्यू -1 है तो उसमें तो क्या है पूरा का पूरा पहले से क्या है खाली है, खाली है, तो सीधी सी बात है उसमें से मैं कोई एलिमेंट निकाल ही नहीं सकता। तो अंडर फ्लो कंडीशन के कारण, अंडर फ्लो कंडीशन के कारण डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्या होगा परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर डीक्यू जो ऑपरेशन है वो डीक्यू ऑपरेशन है वो क्या होगा परफॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंडर फ्लो कंडीशन है, क्यों, क्योंकि क्या क्यों क्या एम्प्टी है, क्यों क्योंकि फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या है दोनों -1 है, ठीक है। और जब क्यू एम्प्टी होती है तो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ होते हैं यहाँ पर होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है। तो डीक्यू ऑपरेशन इसलिए परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि क्यू खाली है, या फिर फ्रंट की वैल्यू -1 है, रियर की वैल्यू भी -1 है, ये दोनों साथ में होनी चाहिए, ठीक है, दोनों क्या हो एक साथ एग्जिस्ट हो जब भी ऑप्शन आया आपके क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर अपन बोले ठीक है, तो इसके अंडर इसको अंडर फ्लो कंडीशन कहा जाता है, इसके कारण क्या होगा ये डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जब क्यू क्या हो फुल भरी हो, जैसे कि मान लेते हैं केस 2, डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जब क्यू क्या हो, क्यू फुल हो, फुल मतलब क्या हो पूरी भरी हो, तो पूरी भरी हो तो अपन इसको भर देते हैं, जैसे इसका मैक्सिमम साइज कितना है 5, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम साइज साइज स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट क्यू के अंदर जो भी है पहले से, ठीक है, और इसके इंडेक्शन कर लेते हैं 0 1 2 3 4। मैंने बताया था ये कौन सा साइड है राइट साइड, और ये क्या है लेफ्ट साइड, तो राइट के अंदर कौन सा होता है रियर, तो रियर कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा क्यू के अंदर,
फ्रंट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, तो ये फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू होगी 0 और रियर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4। अब अपन इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, डीक्यू परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डीक्यू। तो डीक्यू परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि -1 तो नहीं है, मतलब कि एम्पटी तो नहीं है, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू चेक करेगा पहले तो कि ये -1 तो नहीं है, -1 तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, अपन डीक्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डीक्यू परफॉर्म कर सकते हैं। अब डीक्यू परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर जब डीक्यू करेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि अपन ये जो सबसे लास्ट एलिमेंट है इसका डीक्यू कर लें या फिर इसको डीक्यू कर लें, इसको कर लें, ऐसे अपने मन मर्जी से कर नहीं सकते हैं। अपना जो क्यू होता है इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल होता है। तो फर्स्ट इन तो ये हुआ था क्यू के अंदर, फर्स्ट आउट भी कौन होगा, ये होगा। यहाँ पर अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि इसका डीक्यू करो, डीक्यू 6 का करो, तो ये गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का डीक्यू करना पड़ेगा, किसका डीक्यू करना पड़ेगा, 5 का, ठीक है। आप डायरेक्ट 6 का डीक्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ही क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को मानो डीक्यू करने को बोला, डीक्यू 5, ठीक है, तो मैं यहाँ से 5 को डीक्यू करूंगा, तो 5 को जैसे डीक्यू करूंगा तो ये एलिमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, 5 चला गया। तो 5 चला गया तो यहाँ फ्रंट रहेगा ही नहीं, फ्रंट फ्रंट है वो, फ्रंट तो वही रहेगा ना जहाँ कुछ वैल्यू हो, तो फ्रंट क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आगे। तो जब जब फर्स्ट एलिमेंट जब फर्स्ट एलिमेंट को डीक्यू या फिर डिलीट या फिर रिमूव किया जाएगा, किया जाता है। और मैंने बताया जो एलिमेंट है वो डिलीट कहाँ से किया जाता है, वो किया जाता है फ्रंट FD। और रियर के अंदर क्या होता है, एड होता है, क्या होता है, एड, यानी कि रेड, शॉर्टकट ट्रिक याद रखने के लिए, ठीक है। तो रियर में तो क्या होता है, एड। तो अपन जब भी एलिमेंट इंसर्शन करते हैं तो वैल्यू किसकी इंक्रीज करते हैं, रियर की इंक्रीज करते हैं। और जब भी वैल्यू को डिलीट किया जाता है या डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो अपन वैल्यू किसकी इंक्रीज करते हैं, फ्रंट की इंक्रीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि रियर की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, रियर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये कब आता है, जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन होता है या फिर ऐड होता है, ठीक है। और फ्रंट होता है, इसको अपन यहाँ से यहाँ कैसे ले जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे ले जा सकते हैं, जब क्या एलिमेंट क्या डिलीट हो, क्या डिलीट, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट डिलीट किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो फ्रंट बराबर क्या हो जाएगा, फ्रंट बराबर फ्रंट +1, और फ्रंट की वैल्यू क्या आई थी पहले, 0, +1 यानी कि 1। फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा भाई, फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर मान लो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, जो अपना अंदर 6 एलिमेंट है, क्या 6, मैंने लिखा यहाँ पर DQ6, तो DQ6 किया, मैं सीधा 10 नहीं कर सकता, मैंने पहले बता दिया। ये क्या होगा, FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को सोल्व करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमेंट रिमूव होगा। फिर क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो फ्रंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फ्रंट का एग्जिस्ट करेगा, फ्रंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और फ्रंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, फिर वापस अगर मान लो मैं इसको डीक्यू करूँ 10 को, ठीक है, तो 10 को जैसे मैं डीक्यू करूंगा तो फ्रंट कहाँ जाएगा, फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लो मैंने 2 है, इसको डीक्यू किया, क्या किया, इसको भी डीक्यू किया, तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, 3, ठीक है। और यहाँ पर रियर की वैल्यू पहले से क्या है, 4 है, क्या है, 4, ठीक है। अब मैं जब एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं इसको 13 को डीक्यू करूंगा, क्या करूंगा, 13 को डीक्यू करूंगा, तो यहाँ पर फ्रंट क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज होएगा और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे रिमूव होगा तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, रियर पहले से क्या है, 4। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों की जैसी वैल्यू 4 हुई, अपन देखते हैं कि पूरी क्यू क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, क्या हो गई, एम्प्टी, यानी कि खाली हो गई। और खाली होगी तो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम क्या करेगा, इसको -1 एलोकेट कर देगा और इसको भी क्या कर देगा, -1। मतलब जैसे इनकी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ऑटोमेटिक फ्रंट और रियर कहाँ आ जाएगा, उसका यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस -1 हो जाएगा फ्रंट का, और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा रियर का। ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जब फ्रंट बराबर रियर बराबर
दोनों की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम साइज -1 हो, क्या हो, मैक्सिमम साइज -1 हो। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम साइज कितना था, 5 - 1 4। तो जब फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 4 हो गई, और रियर की वैल्यू भी क्या हो गई, 4 हो गई। तो ये ऑटोमेटिक इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा। कहाँ सेट कर दिया जाएगा, फ्रंट को भी -1 पर सेट कर दिया जाएगा, और जो रियर है उसको भी कहाँ पर सेट कर दिया जाएगा, -1 पर सेट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है एल्गोरिथम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, ठीक है, कि जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट और रियर की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो, सेम किसके बराबर हो, मैक्सिमम साइज -1 बराबर हो, तो इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, फ्रंट और रियर को कहाँ सेट कर दिया जाता है, -1 पर सेट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि क्यू क्या हो जाती है, क्यू खाली हो जाती है। क्या है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, क्यू खाली हो जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होता है, क्यू खाली हो जाती है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं तीसरा केस, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है, जब क्या हो, जब क्यू ना तो पूरी तरीके से एम्प्टी हो और ना ही पूरी तरह से क्या हो, फुल हो। जब क्यू ना तो एम्प्टी हो और ना ही फुल हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये क्यू है, ठीक है, और मैक्सिमम साइज इसका 4 है, कितना है, 4, ठीक है। इसके अंदर पहले कोई एलिमेंट था, उसको पहले अपन ने रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर कोई पहले एलिमेंट था, उसको भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर एक एलिमेंट है 15, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर क्या है, रियर। तो यहाँ पर फ्रंट कहाँ है, फ्रंट है 0 पर, और रियर कहाँ पर है, 2 पर है। कहाँ पर है, रियर 2 पर। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, कि जब क्यू के अंदर जब क्यू के अंदर ना तो वो एम्प्टी हो और ना ही क्या हो, फुल हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये ना तो फुल है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट क्या है, यहाँ पर 0 है, फ्रंट कहाँ पर है, 0 पर है, और रियर है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, दो, 4 में से कितने, 3 एलिमेंट भरे हुए हैं, जैसे 5 भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है, 15 भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ है, ये, तो यहाँ पर फ्रंट यहाँ पर है, और रियर कहाँ है, यहाँ पर है, रियर यहाँ पर है और फ्रंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ये क्या है, 0 1 2 3। अब मैं जैसे 5 को डिलीट करूंगा, फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसे इसको डिलीट करूंगा तो फ्रंट कहाँ उठ के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। और ये एम्प्टी नहीं होगा अभी तक, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम साइज उसके बराबर नहीं है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अभी तक, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है, कि क्या डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज और सिंगल, ये जो ये अपना सिंपल क्यू है, ठीक है, ये सिंपल क्यू, ये सिंगल क्यू का क्या डिसएडवांटेज है उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेज आता है, अब अपन कह रहे हैं कि जब सिंगल क्यू है, क्या है अपने, सिंगल क्यू है, ठीक है, और सिंगल क्यू में क्या है, जब ओवरफ्लो कंडीशन, अब ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जब क्या हो, जब रियर किस बराबर क्या हो, मैक्सिमम साइज माइनस क्या हो, 1 हो, ठीक है। अगर रियर की वैल्यू है वो मैक्सिमम साइज -1 हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाती है, क्या आ जाती है, तो एनक्यू ऑपरेशन, एनक्यू एनक्यू ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। ये तो अपने पहले ही बता दिया था कि ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि क्यू के अंदर स्पेस भी अवेलेबल है, क्या है, क्यू के अंदर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, क्यू के अंदर क्यू के अंदर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। और अवेलेबल होने के बाद में भी क्या हो रहा है कि वे अपने ओवरफ्लो कंडीशन आ रही है, कौन सी कंडीशन आ रही है, ओवरफ्लो, जो अपन बोल रहे थे, ठीक है।
ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अपने बताया था रियर बराबर क्या हो, मैक्सिमम साइज -1 हो, ठीक है, और ये भी आ रही हो, ठीक है, तो अगर स्पेस है तो स्पेस होने के बावजूद भी ये भी आ रही है, तो स्पेस भले ही अवेलेबल है, तो स्पेस होने के बावजूद में भी नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो होने के स्पेस होने के बावजूद स्पेस होने के बावजूद स्पेस होने के बावजूद भी कोई भी एलिमेंट एन क्यू या इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी बात करें, जैसे कि अपना एग्जांपल लें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये अपना है क्यू, तो क्यू के अंदर क्या है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और 2 है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, ये 0 1 इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक है इसकी। अब यहाँ पर अपन देखें इस क्यू के अंदर क्या है, जो रियर है, इस रियर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम साइज -1, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 5 - 4, और यहाँ पर रियर की साइज, जो रियर की वैल्यू है वो भी कितनी है 4 है। यहाँ पर अपन फ्रंट की वैल्यू देखें, फ्रंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन एन क्यू ऑपरेशन करना चाहें, ठीक है, तो एन क्यू परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अपन ने बताया था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये क्या होगा, इन होगा, ठीक है, तो जब सारे एलिमेंट नहीं निकल जाते तब तक ये इसके अंदर इन नहीं होगा। तो याद रखना है कि जो क्यू का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एन क्यू परफॉर्म करना चाहेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पर एन क्यू परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो नॉट परफॉर्म एन क्यू परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसी प्रॉब्लम को अपन सोल्व करने के लिए नेक्स्ट क्यू का एक नया मेथड बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर क्यू, क्या बोला जाता है, सर्कुलर क्यू। अब ये सर्कुलर क्यू क्या होती है, ठीक है, इसकी बात करें तो अपन सिंपल क्यू के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, सिंपल क्यू की जो प्रॉब्लम सिंपल क्यू की जो प्रॉब्लम आती है या होती है, ठीक है, सिंपल क्यू में जो प्रॉब्लम आती है या होती है, उसको उसको सर्कुलर 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 क्यू के द्वारा क्या किया जाता है, रिजोल्व किया जाता है, के द्वारा रिजोल्व या फिर रिमूव किया जाता है, रिजोल्व किया जाता है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये है सेम टू सेम, ठीक है, और यहाँ पर अपन ने सेम ब्लैंक, और ठीक है, अपने जो पिछली वाली थे उसके अंदर अपने क्या क्या एलिमेंट थे, 5 3 2 20, ये जो अपना एग्जांपल था, ठीक है, तो ये इसके अंदर एग्जांपल के अंदर ये वैल्यू 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी क्या है, फ्रंट की वैल्यू है, ठीक है, तो फ्रंट, और ये क्या है, ये रियर है, क्या है, रियर, ये फ्रंट और ये रियर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जिसका लास्ट एलिमेंट है क्यू का, ठीक है, उस क्यू के लास्ट एलिमेंट को क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में क्या करूंगा, जो कनेक्ट कर दूंगा, तो इस लास्ट लोकेशन को मैं फर्स्ट लोकेशन के साथ में क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं जब मैं किसी एलिमेंट को एनक्यू करने की कोशिश करूंगा, क्या करूंगा, एनक्यू, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर कोई फर्स्ट एलिमेंट एनक्यू करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा, वो क्यों कारण आ रहा है, तो सर्कुलर क्यू में लास्ट एलिमेंट होता है, वो डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट रहता है, ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने नया एलिमेंट यहाँ पर पुट किया है, मान लो 50 किया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, उसके बाद में ये भी क्या होगा, रिमूव होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ में ये क्या है, कनेक्ट है, ये क्या है, इसके साथ में कनेक्ट है, और कनेक्ट है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से पहले अपन इसको रिमूव कर सकते हैं, फिर इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और अब इसको भी रिमूव अपन कर सकते हैं। अगर मान लो ये कनेक्ट नहीं होता तो क्या होता है कि इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, अब ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में आया ही नहीं था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से एलिमेंट इसके अंदर ऐड होगा,
तो यहाँ पर नोट लिखना है सर्कुलर क्यू में लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट होने के कारण रियर की वैल्यू साइज माइनस वन होते हुए भी एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर अपन ने बताया था कि सर्कुलर क्यू में क्या कर रहे हैं, अपन लास्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि रियर की अगर वैल्यू साइज -1 है, मैक्सिमम साइज -1, अगर ये मतलब कि ओवरफ्लो कंडीशन है, तो ये होते हुए भी क्या हो सकता है, इसको परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन एनक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करें, ठीक है, तो एनक्यू ऑपरेशन को अपन परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर 5 की अपन क्यू ले रहे हैं, ठीक है, 5 7 3 2 9 एलिमेंट है 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर फ्रंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 0 पर, और रियर कहाँ पर है, यहाँ पर। मैंने पहले बता दिया था ये कहाँ पर होगा, राइट साइड में होगा, और ये कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इंसर्शन, सॉरी, हाँ, इंसर्शन यानी कि ऐड होता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रंट से क्या होता है, डिलीशन, क्या होता है, डिलीशन। और मैंने इसका क्या दिया था, ट्रिक FD, और इसका दिया था रेड, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन देखें तो यहाँ पर फ्रंट क्या है, 0 है, और जो रियर साइज है, रियर की वो क्या है, मैक्सिमम साइज -1 है, ठीक है। तो और यहाँ पे रियर +1 बराबर क्या है, फ्रंट। तो ये याद रखना है कि मैंने इस लाइन के द्वारा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट को फर्स्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं ये लाइन यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट करने के लिए ये लाइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए ये लाइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। अब ये सर्कुलर क्यू तो बन गई, ठीक है, ये सर्कुलर क्यू तो बन गई, जैसे मैं ये लाइन लिखूंगा ये सर्कुलर क्यू बन गई। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो सर्कुलर क्यू है ये भी पहले से क्या है, ऑलरेडी पूरी की पूरी फेल है। तो ये सर्कुलर क्यू तो बन गई, लेकिन ये क्या है, ऑलरेडी फुल है। और उस ऑलरेडी फुल के लिए क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए कंडीशन होगी कि ऑलरेडी फुल तब होगी जब सर्कुलर क्यू फुल फ्रंट बराबर भी क्या हो, 0, और साथ में रियर है वो भी क्या हो, मैक्सिमम साइज -1 हो, एंड यानी और क्या कंडीशन होगी, ये इन दोनों में से तो भाई प्लस क्या होगा कि जो रियर है उस रियर की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट के बराबर हो जाएगी। रियर +1 क्या हो जाएगा, फ्रंट के बराबर, मतलब कि यहाँ पर उनके गुणा है 5 की, ठीक है। तो ये सारे का सारा इसमें डेटा है, इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है, इसमें डेटा है, अपना फ्रंट इधर है, ठीक है, और इसको अपना जो रियर है वो सबसे लास्ट में है। अब मैं इस रियर में अगर एक ऐड करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाए, फ्रंट के बराबर हो जाए, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है, कहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, जैसे इसमें एक ऐड करूँ तो ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये तो इसको अंदर क्या है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से ओवरफ्लो कंडीशन हो रही है, क्या हो रही है, ओवरफ्लो कंडीशन होने के कारण ठीक है। और ये स्टेटमेंट में क्या है, सारे के सारे ट्रू है, ठीक है, जो उसने ओवरफ्लो के लिए लिखे थे कि सर्कुलर क्यू कब ओवरफ्लो होगी, तो उसके लिए जो ये स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, एनक्यू ऑपरेशन नहीं होगा, एनक्यू ऑपरेशन नहीं होगा। अब कब हो सकता है, तो अपन नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हो सकता हो। सेकंड अपन बात करें, ठीक है, जब सर्कुलर क्यू क्या हो, एम्प्टी हो, सर्कुलर क्यू एम्प्टी हो, ठीक है,
तो यहाँ पर अपन बात करें अगर 5 है, 5 का है, ठीक है, और सारा का सारा एम्प्टी है, तो यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो रियर और फ्रंट दोनों कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, इस जगह पे। तो यहाँ से देखे तो फ्रंट बराबर क्या होगा, -1, और रियर बराबर की भी क्या होगा, -1। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि जब फ्रंट और रियर दोनों क्या हो, -1 हो, ठीक है, -1 हो, तो अपना जो क्यू होती है वो क्यू क्या होती है, एम्प्टी होती है। क्या होती है, क्यू एम्प्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ओवरफ्लो कंडीशन होती है वो कंडीशन लगा के चेक करें तो ये क्या आती है, फॉल्स आती है। तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या क्या होती है, तो इसमें बोला है सर्कुलर क्यू के लिए फ्रंट क्या हो, 0, वो है नहीं, ठीक है। और जो रियर है वो क्या हो, मैक्सिमम साइज -1 हो, वो भी है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो केस, इसके अंदर जो क्या है, सर्कुलर क्यू है, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू में अब जो अपनी ये वाली एम्पटी है, तो इसके अंदर क्या दिक्कत है कि इसके अंदर अपन डीक्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते, मतलब कि किसी एलिमेंट को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं, ठीक है, सबसे बेहतरीन केस, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या किया, एलिमेंट अपन ने ऐसे रखे, ठीक है, और ये फ्रंट है अपना 0 1 2 3 4, ये अपना सबसे बेस्ट केस, ठीक है, सर्कुलर क्यू के लिए, जिसके लिए अपन इसको बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर क्या है, रियर। फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, 1, रियर की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। और अब मान लो अपन एन के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो एन के ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्कुलर क्यू पहले क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि सर्कुलर क्यू का जो नियम है, ठीक है, वो यहाँ पर लगा होना चाहिए, ठीक है। अब अपन मान लो कि 50 एन क्यू करना चाहते हैं तो 50 वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या सर्कुलर क्यू है, क्या है, सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अगर नोट करना है कर लेना, ठीक है, और फिर इसका आंसर देखते हैं। एक सर्कुलर क्यू में 10 एलिमेंट है एवं क्यू पूरी तरह से फील है, मतलब कि क्यू के पूरी तरह से भरी हुई है, और उस पर 6 डी क्यू, 4 एन क्यू एवं 3 डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फ्रंट और रियर की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, फ्रंट और रियर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन है तो ऐसे करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये 10 के एलिमेंट की हो गई। अब इसका कर देते हैं नोटेशन, 0 1 2 3 5 6 7 8 9। दोनों पहले कहाँ पर होंगे, -1 और -1, फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हो गए। पर इसने क्या कहा, सर्कुलर क्यू में 10, सर्कुलर क्यू में 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट का मैंने बना दिया, ठीक है, क्यू बना दी, ठीक है। और ये कैसी सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू में एक चीज ध्यान रखनी थी, फर्स्ट है वो क्या होगा, लास्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, लास्ट है वो क्या होगा, फर्स्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये FIF, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करेगी, ठीक है। और इसने कहा है क्यू पूरी तरह से फील है, तो पूरी तरह से फील है, मान लो यहाँ पर भी क्या है, वैल्यू है, तो अपने एक वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, जो सबके अंदर पुट कर सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर H मान ली, ऐसे, ठीक है, कुछ भी मान सकते थे वैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूरा क्यू फिल है, फिर क्या है, उस पर 6 डी क्यू ऑपरेशन किए, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो ये सबसे पहले आउट होगा, ये पहले जब 10 के 10 पूरी फील होगी तो फ्रंट कहाँ होगा, यहाँ पर, पहले ये लिख देते हैं, ठीक है। जब सारे के सारे फील होंगे तो फ्रंट यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, ठीक है। अब अपन को इसने कहा है कि 10 के 10 एलिमेंट और क्यू पूरी तरह से फील है, ठीक है। अब उस पर 6 डी क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, 6 डी क्यू मतलब 6 एलिमेंट निकाल लेता हूँ। एक, ठीक है, तो 6 एलिमेंट रिमूव करता हूँ फर्स्ट आउट के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से एक एलिमेंट मैंने रिमूव किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। 6 रिमूव करने के बाद में फ्रंट कहाँ गया,
यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फ्रंट कहाँ पे 6, यहाँ से ये देखा उस पर क्या हो गया 6 डी क्यू गए। फिर क्या इसने बोला 4 एन क्यू ऑपरेशन, 4 क्या हुए 4 एन क्यू है, तो 4 एन क्यू हुए, इसका मतलब क्या 4 और एलिमेंट आए। अब सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू है तो यहाँ पर तो अपने एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते थे, तो ये ऐसे घूम के रियर कहाँ पहुंचा, घूम के रियर कहाँ पहुंचा, घूम के रियर सीधा यहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा, और एक एलिमेंट ऐड हुआ, तो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ 2 एलिमेंट हुआ डुआ, फिर कितना 3, फिर कितना 4, तो 4 एलिमेंट करने के बाद में ये रियर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसने क्या कहा था सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू है मतलब क्या है रियर जो है वो इसका लास्ट एलिमेंट क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कनेक्ट होता है, और अगर जगह खाली है तो रियर यहाँ पर आ जाएगा, तो रियर यहाँ पे आ गया, तो इसमें 4 किया 1 2 3 4, तो यहाँ रियर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा 3 डी क्यू किए गए, 3 डी क्यू मतलब ये एक दो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से डीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वरना यहाँ से डीक्यू करते हैं, लेकिन अपने को यहाँ से करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये जो फ्रंट है ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो फ्रंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसने किया गया इसके बाद में अपने को फ्रंट और रियर की वैल्यू बतानी है, तो बताओ रियर कहाँ पे है, रियर 3 पे है, फ्रंट कहाँ पर है, तो फ्रंट है 8 पर, कहाँ पे है 8 पर, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे अपन एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू, देखो सर्कुलर क्यू का एक प्रिंसिपल तो ध्यान ही रखना है आपने दिमाग में, कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से कनेक्ट होगा, मतलब रियर है वो रियर की वैल्यू उठकर सीधा लास्ट से फर्स्ट की तरफ आने स्टार्ट हो जाएगी, जब इसमें एलिमेंट क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। और ये 5 एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू एंड 3 एलिमेंट ऑलरेडी इन क्यू 2 डी क्यू 1 एन क्यू, फ्रंट की वैल्यू बतानी है और रियर की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बताने, तो अपन 5 की बनाए, इसने बोला है जैसे कि, तो 5 की मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नोटेशन कर देता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। दोनों पहले -1 पे होंगे, ठीक है। फिर इसने क्या कहा 5 एलिमेंट की सर्कुलर क्यू, उसमें से 3 एलिमेंट ऑलरेडी क्यू के अंदर है, 3 एलिमेंट मैं मान लेता हूँ 1 एच 2 एच 3 एच, तो मैंने 3 फिल किए, तो फ्रंट क्या आ गया यहाँ पर आ गया, यानी कि फ्रंट की वैल्यू हो गई 0, रियर की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। फिर इसने क्या किया 3 एलिमेंट इन ऑलरेडी क्यू, फिर इसने कहा 2 इन 2 है और 2 डी क्यू, मतलब कि 2 एलिमेंट है वो क्या किए जा रहे हैं इसमें डी क्यू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 एलिमेंट को डी क्यू किया जा रहा है, ये डी क्यू है, ठीक है डी क्यू, ठीक है। तो 2 एलिमेंट को डीक्यू कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को डीक्यू कर रहे हैं मतलब 2 एलिमेंट क्या करते हैं रिमूव, और रिमूव अपन कहाँ से करते हैं एफ डी, यानी कि फ्रंट से रिलेशन करते हैं, एक रिलेशन 2 रिलेशन, तो फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी अब 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे 2 रिलेशन किया, फिर क्या कहा उसने एक एन क्यू परफॉर्म किया गया, तो एक एन क्यू परफॉर्म करेंगे मतलब एक एलिमेंट और डालेंगे, तो रियर कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रंट कितना हो गया 2, और रियर कितना हो गया 3, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फ्रंट से क्या होता है रिलेशन, और जो रियर होता है उससे क्या होता है इंसर्शन या फिर रेड एड होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपन ने इसके अंदर जो सर्कुलर क्यू थी, ठीक है, तो इसके अंदर अपन अभी तक कौन से परफॉर्म कर रहे थे, अभी परफॉर्म कर रहे थे एन के ऑपरेशन। अब अपन सर्कुलर जो क्यू है उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डी क्यू, कौन सा डी क्यू, तो डी क्यू ऑपरेशन की अपन बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डी क्यू ऑपरेशन क्यू के अंदर, ठीक है। तो डी क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले पहले एक कंडीशन चेक की जाती है, जिसे अंडरफ्लो कहा जाता है,
देखो मैंने अभी तक जिसके भी जितने भी हैं उनके मैथमेटिकल एल्गोरिथम नहीं बताए। मैथमेटिकल एल्गोरिथम में क्या होता है कि वो जब जितनी बार भी वो डीक्यू करता है, ठीक है, हर स्टेप में वो क्या करता है, उसको चेक करता है कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ पर डीक्यू यानी कि अपने को क्या अंडर फ्लो चेक करनी हो। अंडर फ्लो क्या होती है, जब फ्रंट भी क्या हो -1 हो और रियर भी क्या हो -1, मतलब कि क्यू क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब उसमें हम कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो सर्कुलर क्यू है, ठीक है। अब ये सर्कुलर क्यू अपनी, ठीक है। और मान लो फ्रंट यहाँ पर है -1 और रियर भी क्या है -1, दोनों कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, अंडर फ्लो, अंडर फ्लो कंडीशन बोली जाती है। क्या बोला जाता है, अंडर फ्लो कंडीशन बोला जाती है, ठीक है। तो सर्कुलर क्यूब का जो डीक्यू ऑपरेशन है जो सिंपल क्यू की तरह परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके अंदर अपन तो एलिमेंट डिलीट करना है, डिलीट करना है तो लपड़ा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी है तो डिलीट होगा ही नहीं, ठीक है। तो सर्कुलर का डीक्यू ऑपरेशन भी सिंपल क्यू की तरह ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्यू का जो टाइप है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सर्कुलर क्यू के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, एक सर्कुलर क्यूब, एक सर्कुलर क्यूब में 5 एलिमेंट है, सभी को डीक्यू कर दिया जाए, सभी को क्या कर दिया जाए, डीक्यू। तो फ्रंट और रियर की वैल्यू बताना है, क्या बताना है, फ्रंट और रियर की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, 5 एलिमेंट है, ठीक है, 0 1 2 3 4 और सब एच मान लेते हैं, ठीक है। पांचों के पांचों इसमें क्या भरे हुए हैं, फ्रंट यहाँ पर है, फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर यहाँ पर है, रियर की वैल्यू कितना, 4, ठीक है। और ये सर्कुलर क्यों बन गई अपनी, ठीक है। और इसमें क्या किया था, डिलीट किया था कितने, 5 के 5, एक डिलीट, 2 3 4 और 5, फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब फ्रंट बराबर रियर बराबर मैक्सिमम साइज -1 हो, यानी कि मैक्सिमम साइज कितना, 5 -1 4, तो क्यू क्या हो जाती है, एम्प्टी होती है, जिसकी वजह से फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। मतलब कि ये दोनों यहाँ से ऑटोमेटिक उठकर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। क्यू क्या हो चुकी है, क्यू एम्प्टी हो चुकी है, क्यू क्या हो गई, एम्प्टी। तो इन दोनों की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन हल्के में लगता है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्यू का, जिसका नाम है प्रियोरिटी क्यू। क्या है, प्रियोरिटी क्यू। अपन जैसे आगे शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना प्रायोरिटी क्यू भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के अंदर प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट एक प्रायोरिटी के साथ, एक प्रायोरिटी के साथ, प्रायोरिटी मतलब क्या हो गया कि उसको कितने जल्दी परफॉर्म करना है या कितना लेट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक क्यू के अंदर प्रत्येक एलिमेंट एक प्रायोरिटी के साथ क्यू के अंदर एंटर होता है एवं एवं प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी के अनुसार काम करती है। किसके अनुसार काम करती है, प्रायोरिटी के अनुसार काम करती है। प्रायोरिटी के अनुसार काम करती है, इसका मतलब क्या है, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहले आउट होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जिस एलिमेंट की सबसे प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उस एलिमेंट को ही क्या किया जाएगा, सबसे पहले आउट किया जाएगा, मतलब कि डीक्यू किया जाएगा। तो उस एलिमेंट को सबसे पहले सबसे पहले आउट या फिर डीक्यू किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डीक्यू किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये जो प्रायोरिटी की होती है ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, प्रायोरिटी की 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, एक तो होता है अपना असेंडिंग
असेंडिंग को हिंदी में बोला जाता है बढ़ते क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और दूसरा होता है अपना डिसेंडिंग, क्या होता है डिसेंडिंग, यानी घटते क्रम, बढ़ते क्रम की डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो अपना क्या असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है, क्या है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, इसकी अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट होता है, ठीक है, वो प्रायोरिटी रखता है। और वो प्रायोरिटी को किस प्रकार से रखता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी होता है, ठीक है, उस प्रायोरिटी को असेंडिंग मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम, बढ़ते मतलब इंक्रीजिंग। तो इसमें प्रायोरिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है, सेट किया जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, इन किया जाएगा और आउट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लोअर जिसका नंबर होगा, उस लोअर नंबर की प्रायोरिटी को क्या माना जाता है, हाईएस्ट माना जाता है। प्रायोरिटी को हाईएस्ट माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम, एक दो तीन चार पांच। अगर मान लो बढ़ते क्रम में प्रायोरिटी अपना दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बढ़ते क्रम में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी, एक को दी। तो इसका मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एक की है। किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, एक की होगी। असेंडिंग मतलब क्या, बढ़ते क्रम में अपन प्रायोरिटी अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने किसको दी होगी, सबसे छोटे वाले एलिमेंट को दी होगी। तो सबसे छोटे वाले एलिमेंट को दी तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। जो सबसे पहले आउट होएगा, ठीक है, ये जो परफॉर्म करेगा वो भी कौन करेगा, एक ही सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। तो जैसे कि अपने क्यू है, उस क्यू के अंदर एलिमेंट है 5 10 15 20, और इसकी प्रायोरिटी मान लो एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है और इसकी चार है। तो सबसे पहले डी क्यू कौन होगा, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, एक है, ठीक है। किसके अंदर, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, किसके अंदर है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। अगर इसमें ऐसा हो जाए, ठीक है, कि किन्हीं दो एलिमेंट की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, ठीक है, तो नोट, यदि दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा दो से ज्यादा एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की प्रायोरिटी सेम होती है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की प्रायोरिटी सेम होती है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, FIFO रूल के आधार पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल के आधार पर एलिमेंट को रखा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऐसे कैसे डिसेंडिंग के अंदर, किसके अंदर, डिसेंडिंग, ठीक है। तो ऐसे कैसे अपन डिसेंडिंग की ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एलिमेंट है उसको क्या कहा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या की जाती है, प्रायोरिटी को सेट किया जाता है, ठीक है। अब इसको अपन सेट कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, एलिमेंट जो यहाँ पर हाईएस्ट होगा, ठीक है, प्रायोरिटी, उसके हिसाब से क्या होगा, इन या आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है। तो जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी नंबर सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, प्रायोरिटी नंबर सबसे ज्यादा होता है, उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है, प्रायोरिटी नंबर माना जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, मान लो कि 6 एलिमेंट है टोटल, ठीक है, 6 प्रायोरिटी है। और 6 इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले किसको अपन ने लिखा, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में सबसे बड़ी वाली को लगा। तो जो पर यहाँ पर हाईएस्ट नंबर होगा उसको क्या दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कि हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्या दी जाती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि अपन ने इसको क्यू के अंदर
एलिमेंट का इंसर्शन करें, ठीक है, जैसे 8, 10, 20, 30, 40, और इसकी अगर मान लो प्रायोरिटी 6 है, इसकी क्या है 5 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले रिमूव होगा वो कौन होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो एप्लीकेशन क्या होती है प्रायोरिटी क्यू की, ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है, और फिर अपन देखेंगे क्यू का एक दो टाइप देखेंगे और फिर क्या होगा, ये क्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या होती है, ठीक है, क्यू की, एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, तो मैंने अभी बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू की जो शेड्यूलिंग की जाती है, वहां पर सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है कि कौन सा प्रोसेस पहले होएगा प्रायोरिटी के हिसाब से, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, तो उसको एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है प्रोसेस को, ठीक है, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं प्रोसेस उसके अंदर रन होते हैं, ठीक है, तो शेड्यूलिंग के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि की ऑपरेटिंग सिस्टम की सीपीयू शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज होता है क्या, प्रायोरिटी क्यू यूज होती है, कौन यूज होती है, प्रायोरिटी क्यू। तो ये याद रखना है कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो सीपीयू शेड्यूलिंग है, उस सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू यूज होती है, ठीक है। और कहाँ यूज होती है, और अपनी यूज होती है कंप्रेस्ड फाइल में यूज होता है, कहाँ पर होता है, कंप्रेस्ड फाइल में क्या यूज होती है, प्रायोरिटी क्यू यूज होती है, ठीक है। और कहाँ यूज होती है, और यूज होती है हीप को इम्प्लीमेंट करने में, किसको, हीप, हीप के द्वारा भी क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये क्या है, हीप क्या होता है, तो अपन आगे एक सॉर्टिंग के मेथड पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, सॉर्टिंग के जब मेथड पढ़ेंगे, मतलब कि जो नंबर्स होंगे उनको सॉर्ट करना होगा, क्या करना होगा, जिसमें अपन बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉर्टिंग के अलग अलग है, उसके अंदर एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हीप आएगा कॉन्सेप्ट। हीप में क्या होगा, अपन ट्री बनाकर क्या करेंगे, एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का ट्री बनाकर, जिसके अंदर अपन एक तो मिनिमम हीप ट्री बनाएंगे और एक मैक्सिमम हीप ट्री बनाएंगे, ठीक है, और मिनिमम हीप ट्री बनाएंगे, ठीक है, उस मिनिमम हीप ट्री के अंदर, ठीक है, अपन क्या करेंगे, तो मिनिमम जो हीप ट्री बनाएंगे उसके अंदर तो अपन असेंडिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी सेट करेंगे, ठीक है, और जो मैक्सिमम हीप होएगा उसमें क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी सेट करेंगे, और फिर एक क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे ट्री के माध्यम से। तो वहां पर क्या जो होता है, हीप ट्री बनता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हीप के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है किसको, प्रायोरिटी क्यू को। और इसमें क्या होता है, तो हीप होता है, उस हीप को एक तो मिनिमम हीप, और क्या होता है, या फिर आगे अपन पढ़ेंगे वैसे सॉर्टिंग के अंदर सारे के सारे, ठीक है, या मैक्सिमम, मिनिमम या फिर मैक्सिमम हीप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मिनिमम हीप या मैक्सिमम हीप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन पहले बात करते हैं मिनिमम हीप। तो मिनिमम हीप में सीधी सी बात है, ठीक है, मिनिमम हीप क्या हो गया, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर इसके अंदर प्रायोरिटी की यूज की जाती है, कौन सी, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यों इसके अंदर यूज की जाती है, यानी कि बढ़ते क्रम जब हीप बनाएंगे, ठीक है, तो हीप ट्री के अंदर क्या होगा, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो यहाँ पर आएगी, तो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि जो मिनिमम हीप है, ठीक है, और असेंडिंग यानी कि क्या हो गया, असेंडिंग हो गया बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आएगी, ठीक है, तो छोटी आएगी, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम हीप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिनिमम हीप। तो मिनिमम हीप में कौन सी प्रायोरिटी की यूज की जाती है, असेंडिंग ऑर्डर वाली प्रायोरिटी की यूज की जाती है। और जो मैक्सिमम हीप होता है, और मैक्सिमम हीप में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब इसके अंदर क्या आएगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ऊपर। तो मैक्सिमम हीप के अंदर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर की जो प्रायोरिटी की होगी वो यूज होगी, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग करेंगे तो मतलब सबसे बड़े से छोटे छोटे जाएंगे, सबसे बड़ा पहले आएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हीप को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रायोरिटी क्यू के द्वारा, और जिसमें हीप है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मैक्सिमम हीप और एक मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप होता है उसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, और मिनिमम हीप होता है उसमें असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी की यूज किया जाता है, ठीक है।
अब अपन पढ़ते हैं, अपन जितनी देर भी अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे एन क्यू ऑपरेशन या फिर डी क्यू ऑपरेशन, तो आपने देखा होगा मैंने डी क्यू इस प्रकार से लिखा है। अब मैं एक और नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं डी क्यू। ये देखो, ये डी क्यू और ये डी क्यू अलग है। यहाँ पर डी क्यू के अंदर मैं लिख रहा हूँ, अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये क्या है, ये तो वो अपन एलिमेंट है उसको इंसर्ट या डिलीट करने के लिए यूज करते हैं डी क्यू वाला, ये डिलीट वाला वो डी क्यू है, ठीक है। लेकिन ये जो डी क्यू है अभी जो मैंने लिखा है ये डी क्यू अलग है। ये क्या होता है, तो इसको बोला जाता है डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। ये जो डी क्यू है इसको क्या बोला जाता है, इस डी क्यू को बोला जाता है डबल एंडेड क्यू बोला जाता है, ठीक है। अब इस ये क्या होता है डबल एंडेड क्यू, ठीक है। तो डबल एंडेड क्यू ऐसा होता है, ऐसी क्यू होती है जिसके दोनों ही एंड से अपन क्या कर सकते हैं, या तो इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट किया जा सकता है। तो डबल यानी कि दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ इसके एंड होते हैं, क्या होते हैं दोनों तरफ एंड से अपन क्या कर सकते हैं, डबल एंडेड मतलब दोनों एंड से अपन क्या कर सकते हैं क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले बता देता हूँ ये अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही, इसके अंदर दोनों ही एंड से, इसके अंदर दोनों ही एंड से इंसर्शन इंसर्शन या डिलीशन, इंसर्शन या डिलीशन किया जा सकता है। तो अपना जो डबल एंडेड क्यू है, इस डबल एंडेड क्यू में क्या है, डबल एंडेड क्यू के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर दोनों एंड से ही क्या किया जा सकता है, एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है, और दोनों जो दोनों एंड है उस दोनों एंड से क्या किया जा सकता है, एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यू जो होती है अपने डी क्यू, ये जो अपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो प्रॉपर्टी अपन बोल रहे थे इतनी देर से क्यू की, ठीक है, जो सबको सब फॉलो कर रहे थे, जैसे कि सर्कुलर क्यू हो, सिंपल क्यू हो, सब फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो अपना डबल एंडेड क्यू है, जो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, दोनों एंड से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये एफ आई ऑफ ओ की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इस क्यू के अंदर, इस क्यू के अंदर, इस क्यू के अंदर एफ आई एफ ओ प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जो डीक्यू होती है, ठीक है, ये अपन जो अपन ने डीक्यू पढ़ी है यानी कि डबल एंडेड क्यू, ये दो टाइप की होती है। तो डीक्यू टू टाइप्स, डीक्यू के कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप है, एक तो है इसका इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, और दूसरा टाइप है इसका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू। ये दो टाइप है डीक्यू के, एक तो है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, दूसरा है क्या, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पहले बात करते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ठीक है। तो इसकी अपन पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट तो अपना इंसर्शन होता है, इनपुट क्या होता है, इंसर्शन, ठीक है। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अपन ने क्या बोला है, डीक्यू का मतलब क्या, दोनों एंड से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर दोनों एंड से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्यू के अंदर क्या, दोनों एंड से, यहाँ पर जैसे कि ये क्या होता है अपना फ्रंट एंड होता है और यहाँ पर रियर एंड होता है। तो रियर राइट साइड में है, ठीक है, फ्रंट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, ये ध्यान रखना अपने, ठीक है। और रेड से अपन क्या कर सकते थे, रियर से इंसर्शन करते थे, और फ्रंट से क्या कर सकते थे, डिलीशन। तो यहाँ पर एक बात करें, ठीक है, तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हो गया, अपन यहाँ पर तो दोनों से ही इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों से एंड कर सकते हैं डीक्यू के अंदर, डबल एंडेड क्यू के अंदर। लेकिन यहाँ पर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू का मतलब हो गया कि इंसर्शन को अपन ने क्या किया, जो यानी कि इनपुट है उस इनपुट को क्या किया, अपने रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्ट किया मतलब कि दोनों तरफ से इनपुट नहीं कर सकते, मतलब दोनों तरफ से इंसर्शन नहीं कर सकते, तो एक तरफ से इंसर्शन कर सकते हैं। तो बताओ कि एक तरफ कौन सी होगी जहां से इंसर्शन कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है वो एक तरफ कौन सी होगी, यही होगी, क्योंकि अपन रियर से क्या कर सकते थे, ऐड करते थे,
और इंसर्शन कर देते हैं, तो यहाँ से तो इंसर्शन होगा इसका, और जो यहाँ से इंसर्शन होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, डबल एंडेड क्यू में अपने क्या किया, इसका जो इनपुट है उस इनपुट को एक जगह से क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। तो अपन कहाँ से ब्लॉक करेंगे, जहां से अपन पहले करते ही नहीं थे, और कहाँ से चालू रखेंगे, तो जहां से अपन पहले इंसर्शन करते थे वहां से तो इसको चालू रखेंगे, और जो उसका दूसरा एंड होगा वहां पर इंसर्शन कर देंगे, क्या ब्लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, इंसर्शन ब्लॉक। तो इंसर्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं इनपुट को अपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। लेकिन अपन दोनों एंड से क्या कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। डबल एंडेड में यहाँ दोनों एंड से क्या कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एंड से क्या कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। लेकिन अपन इनपुट को एक जगह से क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, और एक जगह से अपन इनपुट आने दिया है, वो कौन सा है, राइट साइड से यानी रियर साइड से, और इंसर्शन। ठीक है, अब ऐसे कैसे अपना होता है दूसरा, जिसका अपन क्या बोले जाते हैं, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। क्या बोले जाता है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने क्यू बनाई, ठीक है, इस क्यू के अंदर ये कौन सा फ्रंट एंड और ये कौन सा रियर एंड। ठीक है, फ्रंट से अपन क्या करते थे, डिलीशन, रियर से क्या करते थे, इंसर्शन। अब ये कह रहा है कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या है, आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, ठीक है, आउटपुट होता है जो अपना डिलीट होता है, क्या होता है, डिलीट। तो यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब डिलीट, और डिलीट को अपन क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, डिलीट को कहाँ से रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, और यहाँ से तो डिलीशन को क्या रखेंगे, चालू रखेंगे, यानी कि आउटपुट को चालू रखेंगे, और यहाँ से डिलीशन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दोनों तरफ से होगा, इनपुट पे अपन ने कुछ नहीं किया है, यानी कि इंसर्शन क्या होगा, दोनों तरफ से होगा। इंसर्शन तो क्या होगा, दोनों तरफ से होगा। लेकिन जो अपना यहाँ पर आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब डिलीशन, तो डिलीशन है, उस डिलीशन को क्या करेंगे अपन, यहाँ से तो चालू रखेंगे, क्योंकि फ्रंट अपना एफ डी फ्रंट डिलीशन होता है, ये तो पता ही है, फ्रंट से रिलेट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट के डिलीट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ने अपन ने सारा का सारा क्यू के अंदर जितना भी था, सारे कॉन्सेप्ट उसकी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, आप क्या करना, थ्योरी के बाद में क्वेश्चन मिलाने बैठना इस पे। ठीक है, तो आपको क्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ट्री की बात करें।